नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आधुनिक भारत से पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम यहाँ पे देखेंगे। ये वे प्रश्न हैं जो लगातार आपकी परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं, एग्जामों के अंदर ये रिपीट होते रहे हैं और उनसे जुड़े हुए जो भी आपके एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं उनको भी हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। यानी कि आपका एक शॉर्ट रिविजन यहाँ पे हो जाएगा जो आपने आधुनिक भारत में पढ़ा है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो के एंड में आपको अपना स्कोर कमेंट करके बताना है कि 20 में से कितने मार्क्स आपके यहाँ पे सही आए, और साथ ही कि ये 20 क्वेश्चन तो ज़रूर हैं लेकिन कितने प्रश्न आपको यहाँ से बने वो भी आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक ने निम्न में से किस पत्र का प्रकाशन अंग्रेजी में किया था। देखिए, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा अंग्रेजी में जो पत्र निकाला गया उसका नाम था ऑप्शन बी, मराठा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता है। बाल गंगाधर तिलक ने ये दो पत्रों का संपादन किया। केसरी जो समाचार पत्र था ये मराठी भाषा में आता था, जबकि जो मराठा जो पत्र था ये आपका अंग्रेजी भाषा में आता था। ठीक है, तो ये दोनों बातें बाल गंगाधर तिलक से लेकर के आपको याद रखनी है। यहाँ पे आपको दो पत्र और हैं। इंडिपेंडेंट, इसका प्रकाशन किसने किया था? तो इसका प्रकाशन मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया। और इंडियन मिरर, इसका प्रकाशन केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया। ठीक है, पूछे जाते हैं ये वाले पत्र भी। चलिए, साथ ही वीडियो के एंड में कुछ बातें हैं जो वीडियो एग्जाम को लेकर के उसको भी करेंगे, और उसको लेकर के जो आपका फीडबैक है वो भी आपको मुझे देना है वीडियो के एंड में। चलिए, दूसरा प्रश्न है, गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुए संघर्ष में मारा गया था। देखिए, यह क्वेश्चन हाल ही में एसएससी के द्वारा पूछा गया है, कई बार इसको एसएससी पूछ चुकी है। गुजरात का एक शासक था बहादुर शाह और यह पुर्तगालियों के साथ हुए संघर्ष में मारा गया। देखिए, हुआ क्या, 1530-35 का समय था, 1530 के यानी कि जो 1530 का दशक है उस समय गुजरात के अंदर जो यहाँ के निवासी थे उन्होंने पुर्तगालियों के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया, पुर्तगालियों का विरोध करना शुरू कर दिया और अपनी जनता का समर्थन करने लगा बहादुर शाह। इससे पुर्तगाली काफी ज्यादा परेशान हुए और उन्होंने बहादुर शाह को बातचीत के लिए अपने जहाज में बुलाया और वहीं पर इसकी हत्या कर दी। तो प्रश्न बन चुका है, कई बार बन चुका है, आपको ध्यान रखना है गुजरात का कौन सा शासक जो पुर्तगालियों के हाथों मारा गया, वो है बहादुर शाह। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न है आज का, प्लासी की जंग के बाद किसे बंगाल का नवाब बनाया गया था। देखिए, जब प्लासी का युद्ध होता है आपका 1757 में अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के मध्य में, इस युद्ध को जीतने के बाद बंगाल का नवाब मीर जाफर को बनाया गया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। देखिए, मीर जाफर जो था इसने सिराजुद्दौला के साथ इसने ईमानदारी नहीं दिखाई थी और इसने अंग्रेजों के साथ ये इसने संधि कर ली थी। ठीक है, तो मीर जाफर को अंग्रेजों ने इनाम दिया और इसे बंगाल का नवाब बना दिया। हालांकि 1757 से लेकर 60 तक ये नवाब रहा। 60 में इसे हटाकर अंग्रेजों ने मीर कासिम को नवाब बना दिया था। ठीक है, मीर कासिम 1760 में नवाब बना और 60 से लेकर के 63 तक ये बंगाल का नवाब रहेगा। उसके बाद इसे बंगाल के नवाब के पद से हटा दिया जाता है और फिर ये मदद मांगने के लिए मुगल बादशाह और जो अवध के नवाब हैं उनके पास जाता है और फिर सेना लेकर आता है और तब होती है 1764 में बक्सर का युद्ध। तो एक क्वेश्चन और याद रखना है, जब 1763 में इसको नवाब के पद से हटाया तो दोबारा नवाब किसको बनाया था? उस समय नवाब दोबारा से मीर जाफर को बनाया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है कि जब बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में, उस समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बंगाल का नवाब मीर जाफर था। ठीक है, यहाँ पे हम जो क्वेश्चन हैं उनको कवर करते ही हैं, उनके साथ जुड़े हुए जो एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं ताकि आपका वो जो पूरा टॉपिक है या उससे जुड़े हुए जितने आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं वहीं पर कवर हो सके, ये हमारा इस सीरीज़ का मेन मकसद होता है। उम्मीद करता हूँ आपको इस सीरीज़ से फ़ायदा हो रहा होगा। इस सीरीज़ के अंतर्गत हमारी जो मध्यकाल है उनको भी हम कवर करते हैं, प्राचीन भारत, संविधान, अर्थव्यवस्था के भी जल्दी ही में जो प्रैक्टिस सेट हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की उनको लेकर आएंगे। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान स्वाधीनता बिल लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स में पहली बार किस दिन पेश किया गया। देखिए, हाउस ऑफ कॉमन्स यहाँ पे लिखा गया है, यानी कि सिंपल पूछा जाता है जो भारतीय स्वाधीनता बिल था
पहली बार इसे ब्रिटिश संसद में कब रखा गया? क्योंकि ब्रिटिश संसद में भी आपको पता है दो, जैसे भारत के अंदर दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ऐसे ही वहां पर है हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ठीक है, तो ब्रिटिश संसद में पहली बार इसे हाउस ऑफ कॉमन्स में रखा गया और ये रखा गया था 4 जुलाई 1947 को। ठीक है, पहली बार इसको हाउस ऑफ कॉमन्स में 4 जुलाई 1947 को रखा गया। 15 जुलाई को यह हाउस ऑफ कॉमन्स से पारित हो गया। 16 जुलाई को अगले ही दिन जो वहां का उच्च सदन है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ये वहां से पारित हो गया और 18 जुलाई 1947 को इस अधिनियम या इस बिल के ऊपर जो ब्रिटेन के सम्राट थे उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए थे। तो ये सारी डेट्स आपको याद रखनी है। 4 जुलाई को पेश हुआ, 15 जुलाई को लोअर सदन से, 16 जुलाई को अपर सदन से और 18 जुलाई को सम्राट ने इसके ऊपर हस्ताक्षर कर दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी, इसको नामक कर देना। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी का गठन कब किया था? इस क्वेश्चन को भी कई बार पेपर के अंदर पूछा गया है। फॉरवर्ड ब्लॉक नामक जो ये पार्टी है ये किसने बनाई, ऐसे पूछा जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने बनाई, कब बनाई थी? तो 1939 में। डेट सहित आप याद रख सकते हैं, डेट भी पूछी जा रही है। तो 1 मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने एक नई पार्टी का गठन किया, फॉरवर्ड ब्लॉक। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया? देखिए, अंग्रेजों ने भारत के अंदर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम 1835 में बनाया, लॉर्ड मैकाले की अनुशंसा पे। ठीक है, नेक्स्ट है, किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता है? तो कौन सा ऐसा आपका अधिनियम है जिसका जो महत्वपूर्ण बिंदु था वो क्या थी? उसकी प्रांतीय स्वायत्तता थी। ठीक है, तो सही आंसर है आपका यहाँ पे ऑप्शन ए 1935। 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, इसके तहत जो प्रांतों में द्वैध शासन था उसकी समाप्ति कर दी गई और प्रांतों को एक स्वतंत्र और संवैधानिक संस्था के रूप में यहाँ पे नियुक्त किया गया, यानी कि उनको स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकार उनको दिए गए। तो यहाँ पे यह आपको ध्यान रखना है, 1935 इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना कहाँ करी थी? देखिए, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में की गई, यह आप जानते हैं। लेकिन अब इसको लेकर के जो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं ये भी आपको याद रखना है। इन्होंने जो ये आर्य समाज है इसकी स्थापना बंबई में करी थी। ठीक है, बंबई में एक जगह है माणिक चंद्र वाटिका। ठीक है, इतना डिटेल में तो नहीं जाएगा। माणिक चंद्र वाटिका, वहां पर इन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी और बाद में आर्य समाज का मुख्यालय कहां बना दिया गया? मुख्यालय लाहौर में बना दिया गया। ठीक है, स्थापना बंबई में, हेडक्वार्टर लाहौर में, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, गोडेहू की संधि से कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था? देखिए, ऐसे क्वेश्चन अब यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। सिंपल सा, अगर मैं इसको सिंपल भाषा में क्वेश्चन बताऊं तो यहाँ पे गोडेहू की संधि को पौंडीचेरी की संधि भी कहा जाता है और कई सारे लोगों ने पढ़ा होगा पौंडीचेरी की संधि से जो आपका दूसरा कर्नाटक युद्ध था वो समाप्त होता है। लेकिन उसी पौंडीचेरी की संधि को गोडेहू की संधि भी कहा जाता है और ऐसे ही घुमाकर प्रश्न अब पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रश्न आसान होता है लेकिन घुमाकर पूछ दिया जाता है और उसके साथ ऑप्शन भी जो दिए जाते हैं वो कंफ्यूजिंग वाले दिए जाते हैं। देखिए, गोडेहू की संधि ये आपकी 1755 में होती है। 1755 में यह संधि होती है दूसरे कर्नाटक युद्ध की, उसको खत्म करने के लिए। बात आती है सेकंड जो कर्नाटक युद्ध है ये कब से खत्म हुआ? तो ये आपका 1749 से लेकर के 1754 तक चला। ठीक है, इस युद्ध में जब यह युद्ध शुरू हुआ उस समय जो फ्रांस का गवर्नर था या फ्रांस का जो मुख्य आदमी था यहाँ भारत के अंदर वो था डुप्ले। ठीक है, तो इस युद्ध के दौरान डुप्ले को भारत से वापस बुला दिया गया और उसकी जगह पर नया गवर्नर बनाया गया गोडेहू को। ठीक है, और गोडेहू ने आते ही यहाँ पे अंग्रेजों से संधि करी जिसे पौंडीचेरी की संधि या गोडेहू की संधि कहा जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, आपको ध्यान रखने हैं। अगर मैं बात करूं प्रथम कर्नाटक युद्ध की तो ये आपका 1746 से लेकर के 1748 तक हुआ और इसके तहत कौन सी संधि आपकी की गई? तो इसके तहत आपकी एक संधि की गई एला शापल की संधि। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके पहले कर्नाटक युद्ध में हुई। तीसरे कर्नाटक युद्ध के दौरान आपकी सबसे इंपॉर्टेंट संधि होती है जिसे कहा जाता है पेरिस की संधि। ठीक है, पेरिस की संधि कब होती है? आपकी 1763 में होती है और तीसरे कर्नाटक युद्ध को समाप्त करने के लिए होती है।
10वां प्रश्न है, बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना किसने करी थी? तो जो आपकी अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस है, इसकी स्थापना किस स्थान पर की गई? बंबई में की गई। कब की गई? 1920 में की गई। और किसके द्वारा की गई? तो इसकी स्थापना NM जोशी के द्वारा की गई। ठीक है, नारायण मल्हार जोशी, तो इनके द्वारा बंबई में AITUC यानी कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना करी गई। इसकी जब स्थापना की गई तो इसका पहला अध्यक्ष किसको बनाया गया? इसके पहले अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। ठीक है, तो दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? यह आसान प्रश्न है लेकिन कई बार यह प्रश्न रिपीट हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे उनका नाम था बद्रुद्दीन तैयब जी। ठीक है, बद्रुद्दीन तैयब जी ने 1887 में कांग्रेस का एक अधिवेशन मद्रास में हुआ था और उसकी अध्यक्षता इन्होंने करी थी, और ऐसा करने के बाद ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे कांग्रेस के। ठीक है, अगर बात करें कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो आप सभी जानते हैं WC बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। इन्होंने 1885 को जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन होता है, कहां पे? बंबई में, उसकी अध्यक्षता इन्होंने करी थी। कांग्रेस के पहले अधिवेशन को लेकर के एक और प्रश्न पूछा जाता है कि उस अधिवेशन में कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो वहां पे कुल आपके 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, दूसरा प्रश्न जो पूछा जाता है, यहां पे आपको पहला मुस्लिम पूछ लिया गया। मैंने आपको पहला भी बता दिया कि पहला कौन था। अगर आपको पूछा जाए पहला अंग्रेज कौन था, तो आप बताएंगे जॉर्ज यूले। ठीक है, जॉर्ज यूले पहला अंग्रेज था जो कांग्रेस का अध्यक्ष बना, और 1888 में इलाहाबाद में जो उनका अधिवेशन होता है कांग्रेस का, वहां की अध्यक्षता कौन करता है? जॉर्ज यूले। अगला प्रश्न है, युवा बंगाल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? देखिए, युवा बंगाल आंदोलन, कहीं पर इसे यंग बंगाल आंदोलन भी लिखा जाता है। ठीक है, युवा यानी यंग, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दोनों एक ही बात है। तो युवा बंगाल आंदोलन या यंग बंगाल आंदोलन, इसका जो नेतृत्व किया था यहाँ हेनरी विवियन डेरिजियो के माध्यम से किया गया था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। हेनरी जो विवियन डेरिजियो हैं, इसे भारत का पहला राष्ट्रवादी कवि भी माना जाता है, तो इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, डेरिजियो ने ही एक पत्र था ईस्ट इंडिया, ठीक है, ईस्ट इंडिया नामक पत्र का संपादन किसने किया? हेनरी विवियन डेरिजियो ने किया। ये एक आंग्ल इंडियन था। ठीक है, और इसी को भारत का पहला राष्ट्रवादी कवि भी माना जाता है। ठीक है, अगर बात करूं यहां पर जो अन्य ऑप्शन है डेविड हेयर की, डेविड हेयर ने बंगाल के अंदर हिंदू कॉलेज की स्थापना करी थी। प्रश्न बनेगा यहां पे हिंदू कॉलेज की स्थापना बंगाल में किसने करी? डेविड हेयर ने। और A.O. ह्यूम के बारे में आप जानते हैं, कांग्रेस के संस्थापक हैं और एक रिटायर्ड अंग्रेज ऑफिसर थे ये। ठीक है, A.O. ह्यूम। कमेंट करके आप मुझे बताएंगे A.O. ह्यूम कांग्रेस के महामंत्री रहे थे। जब 1885 में कांग्रेस का गठन किया गया तो A.O. ह्यूम उसके महामंत्री बने। किस वर्ष तक ये महामंत्री के पद पर रहे थे? ठीक है, ये आपने बताना है। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कहां और किसने गिरफ्तार किया था? देखिए, 1857 की जब विद्रोह को अंग्रेजों के द्वारा उसका दमन कर दिया गया, उसके बाद जो मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर, इसको गिरफ्तार कर दिया गया और इसको कहां भेज दिया गया था? रंगून भेज दिया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए तो सही आंसर होगा नहीं, क्योंकि इसको गिरफ्तार करने के बाद यहां भेजा गया था। इनको कहां से गिरफ्तार किया गया? सही आंसर है ऑप्शन डी, दिल्ली में हुमायूं का जो मकबरा है, हुमायूं की जो कब्र है, वहां से इसे गिरफ्तार किया गया लेफ्टिनेंट हडसन के द्वारा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना। और गिरफ्तार करने के बाद कहां भेज दिया गया? रंगून में भेज दिया गया। अगला प्रश्न है आपका, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया? देखिए, 1857 की जो क्रांति थी, इसका चिन्ह जो निश्चित किया गया था वो थी कमल और चपाती। ठीक है, अगला प्रश्न है आज का 15वां प्रश्न है, मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे कहा जाता है? देखिए, यह क्वेश्चन हमने पहले भी कवर किया है जब मैंने आपको पूरा मराठा साम्राज्य वन लाइनर के फॉर्म में कराया था। वहां पर भी मैंने आपको बताया था कि यह क्वेश्चन घुमाकर पूछा जाता है। अभी हाल ही में जब आपका ये कनिष्ठ सहायक का एग्जाम हुआ है, वहां पे पूछा गया मराठा साम्राज्य के प्रथम पेशवा कौन थे। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी वही क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी सेम वही क्वेश्चन है, आंसर भी इसका सेम है, बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, मराठा राज्य का जो दूसरे प्रवर्तक थे वो पेशवा थे और पहले पेशवा बालाजी विश्वनाथ थे। ठीक है, अगर प्रथम प्रवर्तक पूछे जाएंगे तो कौन होंगे? शिवाजी।
अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वॉइसरॉय कौन था? जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उस समय भारत का वॉइसरॉय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड, उस समय भारत का वॉइसरॉय था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? तो काफी इंपॉर्टेंट उपन्यास है दुर्गेश नंदिनी और इसके राइटर भी इंपॉर्टेंट है, इनको लेकर प्रश्न बनते हैं। और दुर्गेश नंदिनी की जो रचना करी है यह बंकिम चंद्र चटर्जी ने करी है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला है आपका 18वां प्रश्न आज का, किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? देखिए, अध्यादेश जारी करने की शक्ति गवर्नर जनरल को कब दी गई? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत जो भारत का गवर्नर जनरल या जो भारत का उस समय वॉइसरॉय था उसको ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। ऑर्डिनेंस अगर मैं बात करूं वर्तमान की, तो राष्ट्रपति कौन से आर्टिकल के तहत अध्यादेश को जारी करते हैं? तो आर्टिकल 123 के तहत। और राज्यपाल की बात करें, इन्हीं नंबरों को आपको घुमा देना है, 213 इसको बना देना है, ठीक है। तो ये प्रेसिडेंट का है और ये राज्यपाल का है। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन की घोषणा किस दिन से प्रभावी हुई थी? यानी कि जो बंगाल विभाजन किया था लॉर्ड कर्जन ने, ये किस दिन से लागू हुआ था? सही आंसर होगा आपका 16 अक्टूबर 1905 से बंगाल विभाजन आपका लागू हुआ था। बंगाल विभाजन की अगर मैं सिर्फ घोषणा की बात करूं तो इसकी घोषणा 20 जुलाई 1905 को की गई थी, ठीक है। और इसी के परिणाम स्वरूप 20 जुलाई को देखिए बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी गई, उस योजना की घोषणा कि हम बंगाल का विभाजन करने जा रहे हैं। 20 जुलाई के बाद अगली डेट आती है 7 अगस्त। 7 अगस्त को स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कर दी गई, ठीक है, बंगाल विभाजन के विरोध में। और बंगाल विभाजन लागू कब से हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को यह लागू हुआ और इसी दिन बंगाल में शोक दिवस के रूप में भी मनाया गया। अंतिम प्रश्न है, गोलमेज सम्मेलन कहां आयोजित किए गए? काफी आसान क्वेश्चन है। देखिए, गोलमेज सम्मेलन जो थे आपके, इनका आयोजन 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं और तीनों के तीनों आपके लंदन में आयोजित किए जाते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। जो पहला गोलमेज सम्मेलन था ये आपका 1930 में आयोजित हुआ नवंबर में। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ, ये सितंबर में हुआ। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन आपके नवंबर 1932 में हुआ। अब यहां से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, देखिए, वह भारतीय कौन है जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? तो उनका नाम है BR अम्बेडकर, ठीक है, जिन्होंने तीनों में भाग लिया। महात्मा गांधी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो महात्मा गांधी ने जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था 1931 का, इसमें इन्होंने भाग लिया था। इस तरीके से भी पूछा जाता है कांग्रेस ने किस अधिवेशन में भाग लिया था? तो कांग्रेस का प्रतिनिधि ही यहाँ पे गांधी जी ने किया था, ठीक है, 1931 में। एक और चीज पूछी जाती है, जब ये तीनों सम्मेलन आयोजित किए गए उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो रैमजे मैकडॉनल्ड उस समय वहां का प्रधानमंत्री था और उसी ने ये तीनों सम्मेलनों को आयोजित करवाया था। एक और चीज, ये जो गोलमेज सम्मेलन हुए इनको आयोजित करवाने का उद्देश्य क्या था? क्यों इनका आयोजन किया गया? तो देखिए, आप जानते हैं साइमन कमीशन आता है भारत 1928 में, उसी ने जो अपनी रिपोर्ट दी थी उन्हीं रिपोर्टों के ऊपर चर्चा करने के लिए इसका यहाँ पे आयोजन किया गया था, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आधुनिक भारत के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। संख्या भले ही क्वेश्चन के यहाँ पे 20 थी, लेकिन आपने अगर वीडियो को अच्छे से देखा है, एक्स्ट्रा फैक्ट को अगर आपने नोट किया है, आप पाएंगे यहाँ पर हमने 40 से 45 क्वेश्चंस के आंसर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनको हमने यहाँ पे कवर किया है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब बात करते हैं जो मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि आपको मुझे एक फीडबैक देना है उसके बारे में। देखिए, जैसा आप जानते हैं कि हमारी उत्तराखंड रिविजन सीरीज चल रही है, वह सीरीज आपके किसी भी एग्जाम से, उत्तराखंड का कोई भी एग्जाम हो जिसमें उत्तराखंड पूछी जाती है, परीक्षा वाणी से प्रश्न बनते हैं, अजय रावत से प्रश्न बनते हैं, उन एग्जाम के लिए एग्जाम से पहले अगर आप उस सीरीज का रिवीजन करते हैं आपको जरूर उसका फायदा एग्जाम में देखने को मिलेगा। अभी तक उस सीरीज के हमारे 9 पार्ट्स आ चुके हैं। उस सीरीज के अंदर कुछ टॉपिक्स अभी बचे हैं, उनको कवर करके वो हमारी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी।
अगर आपने अभी तक वो सीरीज़ नहीं देखी है, आप उसको प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। अब जो मुख्य बात है, उसी सीरीज़ के तर्ज पर देखिए, उत्तराखंड रिवीजन सीरीज़ एग्जाम से पहले आपका क्विक रिवीजन करवाती है। उसी की तर्ज पर हम एक नई सीरीज़ यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं, जो होगी आपकी जीके रिवीजन सीरीज़। और इसमें भी हम जो शॉर्ट नोट्स होंगे, जिस तरीके से हमने अलग अलग बुक से उत्तराखंड का रिवीजन किया, उसी प्रकार जो ये आपकी जीके रिवीजन सीरीज़ होगी, यहाँ पे हम इसको उस तरीके से बनाया जाएगा कि आप एग्जाम से पहले, जस्ट पहले आप अपना अच्छे से रिवीजन कर सकें। सारी चीज़ें, सारे पॉइंट टू पॉइंट वहाँ पे बताई जाएंगे और अलग अलग बुक से पॉइंट को वहाँ पे कलेक्ट किया जाएगा। तो जल्द ही इस सीरीज़ को शुरू करेंगे। आपने फीडबैक बस इतना देना है, आपने कमेंट करके बताना है कि जो ये जीके रिवीजन सीरीज़ है, इसको जीके के किस भाग से शुरू किया जाए, यानी कि इसको भूगोल से शुरू किया जाए, इतिहास से शुरू किया जाए, संविधान से शुरू किया जाए, कहाँ से इसको शुरू किया जाए, कमेंट करके आपने बताना है। जल्द ही इस सीरीज़ को शुरू कर दिया जाएगा। और साथ ही काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि वीडियो के एग्ज़ाम के लिए किस तरीके से तैयारी की जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, वीडियो के लिए जो आपको अलग से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अभी तक आपने तैयारी करी कनी सहायक के लिए, उसी प्रकार तैयारी आप वीडियो के लिए करें। ज़्यादा चेंज आपका नहीं आने वाला है। आपको परीक्षा वाणी का रिवीजन करते रहना है। आपको लूसेंट के बारे में, लूसेंट जो हमारी टॉपिक वाइज सीरीज़ है, वो भी हमारी चलती रहेगी। ये बात मैं आपको बता दूँ, हमारी लूसेंट की टॉपिक वाइज सीरीज़ चल रही है, वो भी हमारी कंटिन्यू रहेगी। लेकिन जो ये जीके रिवीजन सीरीज़ है, ये आपको कम टाइम पर ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करवाएंगी। अलग अलग जगहों से अलग अलग जो बुक्स हैं, वहां के फैक्ट आपके इस सीरीज में कवर होंगे और एक क्विक रिवीजन के तौर पर आपकी ये सीरीज तैयार की जाएगी। तो कमेंट करके जरूर बताएं कि किस हिस्से से हम इस सीरीज को शुरू करें। संविधान से करें, विविध से करें, अर्थशास्त्र से करें, और या भूगोल से, इतिहास से भी करना है तो कौन से इतिहास से करें। सारी चीज़ें कमेंट करके आपने बतानी है और जल्द ही इसको हम शुरू करेंगे। उत्तराखंड के लिए ऑलरेडी हम काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। उत्तराखंड के लिए भी आपकी 2-3 मास्टर वीडियोस अभी आएंगी। साथ ही जल्दी ही वन लाइनर्स की सीरीज़ शुरू की जाएगी, एमसीक्यूज़ की सीरीज़ शुरू की जाएगी, और जो हमारी उत्तराखंड रिवीजन सीरीज़ है उसको आपको कंटिन्यू पढ़ते रहना है और उस सीरीज़ को भी कंटिन्यू किया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।